नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसके बाद पीएम मोदी की डेली न्यू न्यू टेक्निक्स आती थी जेनजी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने के लिए। कभी पीएम मोदी अपने फेस की वीडियो बनाकर फ्रंट कैमरे को खोलकर उनसे बात करते थे। इसी वजह से एक एक कम्युनिकेशन करना ही एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी जनता से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और इसी चीज को लेकर पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसकी टेक्नोलॉजी लेड की जाएगी नंदन नीलखनी के द्वारा। दोस्तों, इनको आधार कार्ड का फाउंडर भी माना जाता है। इन्होंने ही आधार कार्ड, जो आज की डेट में डिजिटल सारे डॉक्यूमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट है, उसके फाउंडर भी यही हैं। और पीएम मोदी ने जो जेन जी के साथ अपना फ्रंट कैमरा खोलकर ये जो मीटिंग डेली की है, इसी के बाद पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट आई है, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वो एक नई टास्क फोर्स बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से एग्जाम लीक होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का अनाउंसमेंट किया है। इस टास्क फोर्स को चेयर करेंगे इंफोसिस के को फाउंडर और आधार कार्ड को लाने वाले नंदन नीलखनी। ये फैसला उस वक्त आया है जब देश भर में पेपर लीक और एग्जामिनेशन के इरेगुलरिटी को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाना है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी को इसके अंदर डालना चाहते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, आज भी नीट के पेपर रिटर्न मोड में होते थे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर लीक एक बहुत बड़ा कारण बना। और इसी को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में एग्जाम लीक ना हो पाए। अब सवाल उठता है कि यह अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। पहले जब पेपर लीक होता था तो एग्जाम अक्सर कैंसिल कर दिया जाता था, या फिर मैक्सिमम जिसने एग्जाम लीक कराया है उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन इस बार फोकस केवल पनिशमेंट पर नहीं है, इस बार पूरे एग्जाम सिस्टम को रीडिजाइन करने की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया जाएगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। मतलब अब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम होने से पहले रोकने की प्लानिंग की जा रही है पीएम मोदी के द्वारा। अब समझ लेते हैं टास्क फोर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी। पिछले कुछ सालों से नीट पेपर लीक, रिक्रूटमेंट पेपर लीक और स्टेट पीसीएस पेपर लीक और साथ ही साथ काफी स्टेट लेवल स्कैम सामने आए, जिसका बड़ा नुकसान स्टूडेंट को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को पूरा एक साल का एकेडमिक ईयर वेस्ट हो गया, रिक्रूटमेंट डिले हो गई और कोर्ट केस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक का एग्जामिनेशन सिस्टम पर ट्रस्ट कम हो गया। इन सभी बातों को सोचते हुए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेना चाहती है। अब सवाल यह है कि नंदन नीलखनी जी को ही क्यों चूज करा गया। नंदन नीलखनी को फाउंडर हैं इंफोसिस के और वो आधार प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट भी रह चुके हैं। इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी वजह से गवर्नमेंट का मानना है, जिसने आधार जैसे मैसिव सिक्योरिटी डिजिटल सिस्टम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, वो एग्जामिनेशन सिस्टम को भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इसी वजह से उन्हें इस टास्क फोर्स की लीडरशिप दी गई। दोस्तों, इस टास्क फोर्स में केवल नंदन नीलखनी जी नहीं, बल्कि इसमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी फील्ड के भी एक्सपर्ट शामिल हैं, जिसमें फॉर्मल इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोती और इंटेलिजेंट एक्सपर्ट जैसे मेंबर भी शामिल हैं। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ एजुकेशन एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना नहीं, बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है। अब समझते हैं एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पेपर लीक, दूसरी आती है ऑर्गेनाइज एग्जाम माफिया और तीसरी आती है इम्पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी और के नाम पर एग्जाम देना। और उसके बाद भी रिक्रूटमेंट में डिले। इन सभी वजहों की वजह से पब्लिक ट्रस्ट का गिरना, यही चैलेंजेस इस टास्क फोर्स के सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी होंगे। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स का माने तो कमेटी कई बड़े रिफॉर्म रिकमेंड करने वाली है, जैसे एनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर, जीपीएस ट्रैकिंग, टेम्पर प्रूफ ट्रांसपोर्टेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई के थ्रू चीटिंग डिटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करना। अगर ये सभी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होते हैं तो पेपर लीक की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो सकती है। कमेटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को
फ्यूचर में एग्रेसिवली प्रमोट कर सकती है। जिसके बाद रैंडम क्वेश्चन पेपर लीक, एआई जनरेटेड पेपर कॉम्बिनेशन, डिजिटल अटेंडेंस, लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग और फास्टर इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बच्चों का पेपर चेक करके हाथ में भी रिजल्ट आ जाएगा। इन सभी रिफॉर्म्स की वजह से ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और जितना कम ह्यूमन हैंडलिंग होगी उतना कम मैनिपुलेशन के चांस होंगे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ऑफिशियल्स पर एक्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। इसीलिए कमेटी गवर्नेंस रिफॉर्म पर भी इक्वली वर्क करेगी। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी के किसी ग्लिच की वजह से अगर कोई पेपर लीक करने की सोचे तो बहुत सख्त लीगल सर्कमस्टांसेस उसको झेलने पड़ सकते हैं। चाहे वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर हो या कोई प्राइवेट पर्सन जो पैसों के लिए ये सब करता है। अब समझ लेते हैं टास्क फोर्स को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। दोस्तों, इंडिया के हर एक सेंटर पर हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हर स्टेट की कैपेसिटी भी अलग अलग है। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर जगह इक्वल नहीं है और इसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न भी रहेगा। और इतने बड़े रिफॉर्म को चलाने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, क्योंकि शुरू में बेसिक से हाई लेवल तक ए टू जेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और हर एक लेवल पर उसको मैनेज करना, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल के एग्जाम होते हैं। कहीं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं और कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के, कहीं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं और कहीं बोर्ड रिक्रूटमेंट के। तो इतना वास्ट सिस्टम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। दोस्तों, पॉलिटिकल एंगल को भी देखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट उस वक्त आई है जब पेपर लीक को लेकर देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपोजिशन भी गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का रोड मैप अनाउंस किया है, जिसका असली टेस्ट इंप्लीमेंटेशन पे होने वाला है कि गवर्नमेंट इस रोड मैप को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाली है। ये सभी स्टेप धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद आए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी डायरेक्ट अपने फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर कर बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी, जिसपे लगभग 300 मिलियन व्यूज भी आए थे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से बीजेपी भी काफी सारे पेपर लीक्स को हाईलाइटेड कर चुकी है, जिनमें से ये कुछ सालों में आई हुई एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम, पीएसटेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, PSSB जैसे एग्जाम को लेकर इरेगुलरिटी और फेयरनेस पर एलिगेशन लगे हैं। हर केस की सर्कमस्टांसेस अलग थी, जिसके बाद अब बीजेपी डिमांड कर रही है पंजाब गवर्नमेंट से कि वो भी अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दें। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, इससे नुकसान केवल स्टूडेंट्स का हो रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट अब सिर्फ पेपर लीक के बाद एक्शन नहीं लेना चाहती, बल्कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ही सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने की प्लानिंग कर रही है। और ये केवल कुछ एग्जामिनेशंस नहीं है, बल्कि बीजेपी ने और भी रिक्रूटमेंट्स पर सवाल उठाए, जैसे नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट, फार्मेसी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट, एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट। इन सभी एग्जाम्स में चीटिंग, फ्रॉड, ये सब भरा हुआ है। और ये केवल एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, हर स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर, गवर्नमेंट जॉब्स हो, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए एग्जाम्स हो, हर एक लेवल पर चीटिंग एक कॉमन सी चीज बन गई थी। ये केवल सेंट्रल लेवल पर चीटिंग नहीं हो रही, बल्कि हर एक स्टेट में अलग अलग लेवल पर चीटिंग चल रही है। और इसी चीज को बदलने के लिए पीएम मोदी ने ये टास्क फोर्स बनाई है। तो आई होप दोस्तों, आपको ये पीएम मोदी की नया टास्क फोर्स बनाने का ये मूव अच्छे से समझ आया होगा और इससे जुड़ी सारी बातें आपको डिटेल में समझ आई होगी। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से केवल न्यूज को पढ़ना नहीं, बल्कि उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। कल मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।